अगर धूप से आने के तुरंत बाद पीते हैं आप फ्रिज का ठंडा पानी तो हो जाए सावधान। आपके फ्रिज का ठंडा पानी आपको बना रहा है बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह गर्मी लगातार बढ़ रही है जी। फ्रिज का पानी, ठंडा पानी जाहिर है हम लोगों को सुकून देता है, राहत मिलती है गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडा पानी पीने का नुकसान भी होता है। जी। क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है उसमें हम आपको स्वस्थ रखने की बात करते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी कैसे रहे ये बात करते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपके शरीर में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अग्नि बोलते हैं, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, जिसको हम पाचक अग्नि बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर जो आपकी है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत दुरुस्त है, स्वस्थ है, तो आपका जो भोजन ठीक से पचेगा, और भोजन ठीक से पचेगा तो आपके शरीर में शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी। तो ठंडा पानी से क्या होगा, जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर बिल्कुल फ्रिज में से निकाल के बर्फ डाल के पीते हैं, तो सबसे पहले आपकी अग्नि को बुझा देगा वो। और अग्नि जहां आपकी बुझी, यानी कि अग्नि आपकी मंद हुई, तो खाना आपका पचेगा नहीं ठीक से, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इंडाइजेशन जब होगा तो आम बनेगा। आम एक ऐसा विषैला तत्व है जो शरीर में कहीं पर भी जाता है, किसी भी जगह पर जाएगा, वहीं जाकर के रोग पैदा करता है। तो देखिए, एक ठंडा पानी पीने में बड़ा अच्छा लगता है गर्मी में, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर आपको पानी पीना है तो थोड़ा सा कूल वाटर, शीतल जल जिसको कहते हैं, बहुत ठंडा नहीं चाहिए। और खास तौर से बहुत तेज गर्मी में से आप एकदम आए हैं, उस टाइम थोड़ा रेस्ट करके तब उसको पीना चाहिए। और इस पानी पीने से या ठंडी चीजें लेने से क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। और बहुत टॉपिक अच्छा इसलिए क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें हमें क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती, हम कर रहे होते हैं अनजान में, बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खा रहे होते हैं, लेकिन कारण को हमने अभी तक नहीं हटाया है। तो कारण को जब हम तब नहीं हटाएंगे तब तक हमारा रोग ठीक नहीं होगा। अच्छा, बीमारियां कौन कौन सी हमें जो कर सकती हैं अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर ठंडा पानी हम पिएंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। आपका जो पाचन है वो कमजोर हो जाएगा। खाना आप खाएंगे, खाना पचेगा नहीं, यहीं पर खाना रखा रहेगा, पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, या फिर जो है आपको जो आम बनेगा वो आम जाकर के जोड़ों में गया तो अर्थराइटिस आपको हो सकता है, आपको मोटापा आ सकता है, आपको जो है इस ठंडे पानी की वजह से कोल्ड, कफ, ये भी चीजें हो सकती हैं। आमतौर पर देखा होगा आपने कि अगर ठंडा पानी पिया तो गला खराब हो जाता है, तुरंत गला खराब होगा, उसके बाद आपको पसलियां चलने लगती हैं, खांसी होने लगती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सूक्ष्म रूप से आप कहें, छोटा बिल्कुल एक सिंपल तरीके से कहें तो ये दोनों सिस्टम मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहता है। अगर इन सिस्टम्स में कोई विकार आता है तो वो हमारे पूरे शरीर पर ही असर डालता है। बिल्कुल, कोल्ड कफ तो खैर डॉक्टर साहब आम बात ही है, लेकिन कुछ बीमारियों का जो आपने नाम लिया उसको लेकर काफी मतलब गंभीरता बरतने वाली बात है कि हमें ठंडा पानी एकदम नहीं पीना चाहिए, गर्मी से हम बाहर से अंदर आते हैं तो। अच्छा, भोजन के अगर हम तुरंत बाद फ्रिज का पानी पीते हैं जी, उसे लेकर क्या बताएंगे? देखिए, भोजन जब हमने खाया तो आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ही भोजन हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, हमारा पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, हमारी जो अग्नि है वो एक्टिव हो जाती है। और यही नहीं, हमारे शरीर में जो शक्ति है वो भी जो है जठराग्नि को हमारे थोड़ा सपोर्ट करती है। हमारे कई बार देखा होगा आपने, खाना अगर अच्छा खाया है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आपको सिर में जो है नींद या सुस्ती सी आती है, हल्कापन, थोड़ा भारीपन होता है। तो क्या हुआ कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपकी एनर्जी है, वो पेट की तरफ डाइवर्ट हो गई। लेकिन अब आपने अगर ठंडा पानी पी लिया तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर या जो हीट वहां पर मेंटेन हुई है वो एकदम डाउन हो जाएगी। तो अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में एक विशेष टेम्परेचर हमारे शरीर को मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो टेम्परेचर कम हो या उससे ज्यादा हो तो हम बीमार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शक्ति हमारी भोजन को पचाने में लगनी चाहिए खाना खाने के बाद, वो शक्ति बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लग जाएगी, और फिर रिजल्ट वही होगा कि भोजन आपका ठीक से पचेगा नहीं, अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, बदहजमी होगी, और अनेक प्रकार के कष्ट आपको आएंगे इसके कारण से। तो खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही ये प्रैक्टिस आपको बंद करनी है। हालांकि हम तो कहते हैं कि खाना खाने के बाद तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। बेशक वो नॉर्मल, अगर आपको पानी पीना भी है
तो गुनगुना पानी खाना खाते समय घूंट घूंट करके आप पी सकते हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर, गर्मी का मौसम है जैसे, तो नॉर्मल टेम्परेचर या घड़े का पानी, सुराही का पानी, वो आप पी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में आइसक्रीम और ये बर्फ का गोला बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो सभी लोग खाते हैं, पूरा स्वाद लेते हैं, तो ये जो मीठा जहर है ये कितना नुकसानदायक है हमारे लिए? देखिए हमारा पर्पस ये नहीं है कि आपको बिल्कुल हम जो है इन चीजों से वंचित रखें। आप खा सकते हैं, लेकिन हर चीज को एक तरीके से सेवन करना चाहिए और उतना खाना चाहिए कि जो हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव ना हो। हालांकि हैं तो चीजें सारी आर्टिफिशियल है, कोई नेचुरल चीजें नहीं है, हमने बनाई है, अपने टेस्ट के लिए बनाई है। और हम आयुर्वेद में बार बार आपको कहते हैं कि जो चीजें प्राकृतिक रूप से बनी है, जो प्राकृतिक व्यंजन है, हमारे जो तरीके हैं बनाने के, वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू दोज विच आर आर्टिफिशियल, या जो हमने अपने नए नए तरीके आजकल बना दिए। तो डेफिनेटली अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करता है, क्योंकि अगर आप उसको रोज रोज खाएंगे, कई लोग तो दिन में कई बार खाते हैं, कई बार आइसक्रीम खाते हैं दिन में 2-3 बार, उनका टेस्ट ऐसा होता है। कुछ लोग रोज ही खाते हैं बर्फ का गोला, तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि उसमें जो अगेन वही प्रॉब्लम है कि ठंडा है, बर्फ है, और ऑन टॉप ऑफ दैट चीनी उसमें होती है, मीठा है, और जब आइसक्रीम है तो उसमें दूध वगैरह भी डलता है। तो वो चीजें जो मिक्सचर बनता है वो डेफिनेटली जो है डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाता है, पाचन उसका ठीक से नहीं होता, और वही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अनेक प्रकार से वो प्रभावित करके और कई प्रकार के रोग पैदा करता है। तो ठीक है, कभी कभार वंस इन अ व्हाइल इज ओके, लेकिन नॉट एवरीडे। खैर ये तो हम बर्फ का गोला खा रहे हैं या हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, तो सीधा हम लोग मतलब बर्फ ही खा रहे हैं एक तरीके से ना। अब जो फ्रूट जूसेस की शॉप्स हैं डॉक्टर साहब, या फिर ये गन्ने की रस की दुकानें हैं, या इसमें भी डायरेक्ट बर्फ इस्तेमाल होती है जी ठंडेपन के लिए, तो ये भी क्या नुकसानदायक है? देखिए सबसे पहले तो हमें देखना ये बहुत आवश्यक है कि जो बर्फ बनी है वो कहाँ से बनाई, किस पानी से बनी है। आजकल तो पानी की बड़ी स्केर्सिटी है और शुद्ध पानी मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो डेफिनेटली अगर आपको इसका कोई सोर्स मालूम नहीं है तो यू शुड अवॉइड इट। दूसरा क्या है कि बाहर जब जो आपने कहा कि रोड साइड पर गन्ने का जूस है या जूस की दुकान है, तो गर्मी है बहुत, आप भी पूरे गर्मी में हैं, हीट में हैं, पसीने से शायद लथपथ हैं, और फिर उसमें बर्फ डाल करके आपने तुरंत पानी पिया, तो एकदम से वो जो गर्म और ठंडा जो कहते हैं कि एक विरुद्ध हो जाता है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो दैट इज नॉट गुड। अगर आपको जूस पीना है, गन्ने का जूस पीना है, तो वो बिना बर्फ के भी आप निकलवा सकते हैं। निकाल के अगर चाहें तो उसको थोड़ा फ्रिज में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। नहीं तो ताजा भी पियेंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ वो गर्म रहेगा। वो आजकल हम रूम टेम्परेचर की बात करें, गर्मी में जो भी चीजें हमारे रूम टेम्परेचर पर होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे उत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बर्फ वो डाली जाती है उसमें, तो वो पता नहीं किस प्रकार के पानी से बनी है। गंदा पानी अगर होगा तो डेफिनेटली पेट के इन्फेक्शन बहुत होते हैं इससे। आपने देखा होगा पेट में जो है मरोड़ होना, पेट में जो है पेचिस लग जाना, डायरिया हो जाना, ये आमतौर पर कई बार हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी इंस्ट्रक्शन देती है कि ये गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ये चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हमारे जो है पेट के अंदर होते हैं। और उसमें डेफिनेटली उसका रोल भी है कि जो हमारा ये भोजन है या जूस है वो किस जगह से आ रहा है, कैसे उसकी मशीन है, साफ है या नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर बर्फ भी उसमें डली है तो वो भी उसका एक कारण बन सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने के बाद हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? इसमें देखिए मुख्य रूप से तो जो चीजें हैं जो हैवी होती है, जैसे तली हुई चीजें, मान लो आपने कुछ बहुत ऑयली चीज खाई, कोई कचौड़ी, पूरी या पराठा, उसके बाद तुरंत अगर ठंडा पानी पिएंगे कि ऑलरेडी ऑयल आपके गले में लगा हुआ है, और उसके बाद जब ठंडा जाएगा तो वो गला भी चिपक जाएगा आपका और कोल्ड जरूर पकड़ेगा आपको। दूसरा जो है मीठी चीजें, मिठाइयाँ, कोई भी अगर मीठी चीज आपने खाई है, रसगुल्ला खाया है, बर्फी खाई है या जलेबी खाई है, या ऐसे भी कुछ घर में मीठा कुछ खीर वगैरह बना के खाया है, और उसके बाद तुरंत ठंडा पानी पिए, तो अगेन दोनों चीजें बहुत हैवी हैं, और दोनों ही हैवी होकर के आपके पेट का तो बस कल्याण हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और दूध से बनी चीजें, विशेष रूप से अगर आपने दूध पिया है या कुछ ऐसा कोई मिल्क प्रोडक्ट आपने सेवन किया है, या बहुत ज्यादा जो है पनीर वगैरह का सेवन किया है, उसके बाद भी तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखें, कभी कभार ऐसा मैं देखता हूँ कि लोग बिल्कुल गरम गरम कुछ ले रहे हैं, गरम कॉफी ली जैसे, उसके तुरंत बाद जो है ठंडा कुछ जूस पी लिया, या जो है आइसक्रीम खाया। आजकल तो यही मैं देखता हूँ कई जगह लोग आइसक्रीम में ही कॉफी मिला करके पीते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं उसको, हॉट चॉकलेट या कुछ बोलते हैं ऐसा, उसमें आइसक्रीम डाल के। तो ये विरुद्ध है बिल्कुल। बहुत गर्म और बहुत ठंडा दोनों को आपने मिला दिया
तो वो आपके पेट का तो काम करेगा, काम खराब करेगा हो जाके, एक तरह से विष का ही काम करता है वो, कुछ फायदा नहीं करता। टेस्ट में बेशक अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन आपके सिस्टम को वो बैठा देगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इसके प्रति दयावान बनिए। ये बेचारे अंदर जो हमारे लिवर हैं, पेट है, आते हैं, कोई तनख्वाह तो लेते नहीं हमसे, हमारे लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, हम उनको जो है बर्बाद करने पे तुले, फिर भी काम करते हैं हमारे लिए। तो थोड़ा दया करो उनके ऊपर और कुछ ऐसी चीजों का सेवन करो जिनको वो प्राप्त करके खुश हो, नाराज ना हो, और इसी से हमारा जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी खुश रहेंगे। जालंधर से हमारी दर्शक प्रियंका जुड़े हैं। जी प्रियंका, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी थी। पिछले 4 महीने पहले मैंने अपना टेस्ट थायराइड प्रोफाइल करवाया था, तब उसमें मुझे मेरा TSH बॉर्डर लाइन आया था। अच्छा। उसके बाद मैंने जब एलोपैथिक डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे थायरोनॉम बोला लेने के लिए। जी। तो मैंने इनिशियली 50 mg लिया, फिर 100 mg, फिर मुझे 75 mg मेंटेन करने के लिए बोला। जी। तो मैंने करीबन 1 महीने तो ये दवाई ली। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आर्मी में दिखा दो। तो आर्मी के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला आपको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका बॉर्डर लाइन पर जो था TSH, तो डेफिनेटली आर्मी वालों ने ठीक कहा, आर्मी के डॉक्टर ने, आपको दवाई की उसमें आवश्यकता नहीं थी। बॉर्डर लाइन पर होता है, कई बार फ्लक्चुएशन चलती है, कई बार थोड़ा बहुत 6-7 तक भी जाता है, तो डॉक्टर्स खुद मना करते हैं। जो आपके जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाएंगे तो खुद कई बार कहते हैं कि इसमें आवश्यकता नहीं है, कुछ थोड़ा सा लाइफस्टाइल, थोड़ा डाइट चेंज करेंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाता है। तो एक तो मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा कि धनिया का पानी आप पीना शुरू करें, बहुत बढ़िया रहता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर रात को 1 गिलास पानी में, हल्का सा गर्म पानी ले लो, गुनगुना पानी हो या थोड़ा हॉट वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप डाल करके उसको रख दीजिए रात को, और सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए उस पानी को। और थोड़ा जो वेट की जहां हम बात करें तो वहां 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपना डाइट पर विशेष ध्यान देना है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, और कुछ ना कुछ जो अगर उसका रूट कॉज हमें पता चलेगा जब हमारे डॉक्टर से आप बात करेंगे तो उसके लिए औषधि आपको दे दी जाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि हमारे पास जो आपके पास हमारा जो नंबर आता है, इस नंबर पे फोन करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकती है। इंदौर से राजकरण जुड़े हैं। जी राजकरण जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी डॉक्टर जी। नमस्कार जी, मेरे पेट में काफी कब्ज बना रहता है, मैंने काफी दवाएं भी ले ली बट ठीक नहीं होता ये। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन मतलब मोशन नहीं आता आपको? जी नहीं। अच्छा, कितने, 1 दिन नहीं आता, 2 दिन या कई दिन तक नहीं आता? मतलब 1-2 दिन बाद। 2 दिन बाद के लगभग आता है मोशन आपको? हाँ जी। अभी उम्र कितनी है आपकी? ये भी 25 साल। अच्छा, और जो है आपको पेट में कोई गैस या एसिडिटी, जलन वगैरह भी होती है? हाँ जी, एसिडिटी। अच्छा, देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है कि अगर कॉन्स्टिपेशन को हम ठीक ना करें तो कई रोग और इसके साथ आपको धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। अभी आपकी उम्र बहुत कम है। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि कोई हल्का सा लेग्जेटिव आप लें, जैसे कि हमारे यहाँ त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा होता है। त्रिफला एक ऐसा लेग्जेटिव है कि आपके पेट को भी साफ करेगा, पाचन को भी ठीक करेगा, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो हेल्दी बनाएगा, और साथ में रिजुविनेशन भी, यानी कि हमारे शरीर में शक्ति भी देता है वो। तो त्रिफले से आप जरूर शुरू करें। साथ में खाने में थोड़ा सा ऐसी चीजें लें जो लिक्विड बेस्ड ज्यादा हो, फ्लूइड बेस्ड हो या जूसी हो, जैसे कि आप तरबूज खाएं या कुछ और ऐसे जूसी फ्रूट्स खाएं, सलाद का सेवन आप करें, सूप अगर लें सब्जियों का तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दिन में गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी में नींबू का रस मिला करके, नींबू निचोड़ करके दिन में 2-3 बार पिएंगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और रात को सोते समय 1 कप दूध गरम गरम, उसमें 1 चम्मच घी डाल करके पी लीजिए, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। पंजाब से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? क्या डॉक्टर जी? नमस्कार जी। जी, मेरे फेस पे काफी सारे पिंपल्स हो जाते हैं गर्मियों के टाइम में। गर्मियों में होते हैं केवल? हाँ जी। गर्मियों में चाय पीते हैं आप? हाँ, चाय पीता हूँ। कितनी बार? 2 बार, सुबह शाम। अच्छा, चाय छोड़ दो एक तो, अगर आपको पिंपल्स नहीं चाहिए, है ना? जी। दूसरा जो है मिर्च भी बिल्कुल आप गर्मियों में बंद कर दो अभी 2-3 महीने के लिए। जी। लाल मिर्च नहीं खानी है, तीखी कोई भी चटनी, इमली, अमचूर या और भी कोई गर्म पदार्थ जो आप सेवन करते हैं, चाहे उसमें स्मोकिंग है, टबैको है, अल्कोहल है, नॉनवेज है, अंडा है, सब हीट पैदा करता है।
तो इनको बंद करेंगे। साथ में नीम के पत्ते अगर आपको मिलते हैं ताजे, तो 5-6 नीम के पत्ते रोज सुबह खाली पेट चबा करके खाइए। और आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को। बहुत गजब की चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं और आपके उसमें कोई इतना कोई विशेष ऐसा खर्चा भी नहीं होगा आपका, लेकिन आपके रोग ठीक होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो हम अपने शो के माध्यम से आपको बार बार समझाते हैं कि आपने रोग के कारण को समझिए। तो अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर 0129404004 पर फोन कर। ब्रेक बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संजीवनी टिप्स की अब बारी है, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे चौलाई का साग अगर आप लोग खाते हैं तो ये कितना आपके लिए फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, चौलाई का साग जो है, जैसे आपने देखा होगा चौलाई के वैसे बीज भी होते हैं, उसके जो है कई, उसका आटा भी बनता है, उसके लड्डू भी बनते हैं, लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं इनका साग बनाया जाता है। काफी टेस्टी साग बनता है, जैसे पालक का साग बनता है, सरसों का साग बनता है, ऐसे चौलाई का साग भी बनाया जाता है। रक्तवर्धक है क्योंकि ये हमारे हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून बढ़ाता है, तो एनीमिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इनको कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और जो लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। पेट के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि पेट में यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो या किसी प्रकार का आपको जो है पेट में कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए चौलाई का साग बहुत बढ़िया काम करता है। फाइबर की मात्रा इसमें काफी होती है, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी इसका लाभ देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।